भारत की बहादुर रानियां जिन्होंने दुश्मनों के सामने कभी हार नहीं मानी और अंत तक लड़ती रही। महारानी पद्मावती 13वीं 14वीं सदी की महान भारतीय रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। रानी पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के राजा रत्नसिंह के साथ हुआ था। रानी पद्मिनी की सुंदरता पर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया। रानी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और राजा रत्नसिंह को धोखे से बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में हुआ और राजा दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया। अकबर दुर्गावती को रनवासे की शोभा बनाना चाहता था। रानी दुर्गावती ने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 ईस्वी में बलिदान दे दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 1835 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। 1853 ईस्वी में महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। रानी घोड़े पर सवार होकर भागने में सफल रहीं और तात्या टोपे से जा मिलीं। जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर में ब्रिटिश जवाबी हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। जिस समय हुमायूं अपने राज्य विस्तार कर रहा था, गुजरात का शासक बहादुर शाह भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच महारानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं ने भी रानी को उम्र भर रक्षा का वचन दिया। राजकुमारी रत्नावती नरेश महारावल रत्नसिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया। राजकुमारी रत्नावती ने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को लगा कि किले को जीतने की आशा नहीं है तो उसने संधि प्रस्ताव भेजा। मलिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी हैं। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है।